आईवीएफ और सरोगेसी के नाम पर एक डॉक्टर दंपत्ति ने एक महिला और उसके पति को पिछले 8 महीनों से बंधक बना के रखा। महिला का बलात्कार हुआ, जिसके बाद महिला जैसे तैसे कोर्ट पहुंची और उसके बाद कोर्ट ने अब इस पूरे मामले में जांच के आदेश दिए हैं। यह हैरान करने वाला मामला कहीं और से नहीं बल्कि मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर से सामने आया है। विस्तार से इस रिपोर्ट में आपको हम बताएंगे कि आखिर ये पूरा मामला है क्या। नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना इंदौर और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा ठाकुर। देखिए, मध्य प्रदेश के इंदौर शहर से एक बेहद सनसनीखेज और हैरान करने वाला मामला सामने आया है। सरोगेसी या आईवीएफ, अगर हम बात करें डॉक्टरी की दुनिया में, तो किसी के लिए वरदान से कम नहीं है। ऐसे लोग जिनके जो बच्चा चाहते हैं लेकिन किसी कारणवश उन्हें बच्चे नहीं हो रहे हैं, तो ऐसे में आईवीएफ और सरोगेसी को साइंटिफिक एक बड़ी डिस्कवरी के रूप में देखा जाता है जो लोगों की मदद करता है। लेकिन इंदौर से एक ऐसा मामला सामने आया है जिसके बाद लोग आईवीएफ सेंटर या फिर सरोगेसी के लिए जाने में कतराने लगेंगे। दरअसल यहाँ पर एक आईवीएफ सेंटर के मालिक और कुछ और डॉक्टर्स के ऊपर आरोप लगा है कि उन्होंने ना सिर्फ एक दंपत्ति को जाल में फंसाया बहला फुसलाकर, बल्कि उन्हें 8 महीने तक बंधक बना के रखा। इतना ही नहीं, महिला ने अपने साथ बलात्कार होने का भी गंभीर आरोप लगाया है। जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक दंपति को झांसे में लेकर एक नामी डॉक्टर ने अपने साथियों के साथ मिलकर ऐसा तानाशाही का जाल बिछाया कि पीड़िता 8 महीने तक कैमरे की निगरानी में बंधक बनी रही। यही नहीं, डॉक्टर्स ने सरोगेसी के नाम पर ब्लैकमेल कर पीड़िता का बलात्कार किया। गर्भवती होने पर दंपति को धमकाते हुए फ्लैट में कैद रखा। बच्चे के जन्म होने के बाद नवजात बच्चे को छीनकर उसे किडनैप भी कर लिया। इंदौर के प्रसिद्ध हॉस्पिटल से जुड़े एक डॉक्टर द्वारा रचे गए पूरे षड्यंत्र की पीड़िता दंपति के द्वारा सबूतों सहित इंदौर पुलिस कमिश्नर संतोष कुमार सिंह से मुलाकात हुई, जहां पर शिकायत के बाद पुलिस कमिश्नर ने तत्काल संज्ञान लेते हुए महिला थाना टीआई को जांच के आदेश दिए, जिसके बाद कार्रवाई तेज हो गई। फिलहाल आपको बता दें कि हाई कोर्ट एडवोकेट कृष्ण कुमार कुन्हारे और डॉक्टर रूपाली राठौर के साथ दंपति ने पूरी घटना पुलिस कमिश्नर के सामने रखी है। मैं और मेरे पति के साथ सरोगेसी आईवीएफ के माध्यम से धोखा हुआ है। शहर इंदौर के बहुत बड़े हॉस्पिटल के बहुत बड़े डॉक्टर ने और उनके अन्य साथियों द्वारा धोखा और षड्यंत्र के जाल में फंसाया गया है। तो मैंने बहुत सारे सबूतों के साथ में पुलिस कंप्लेन की है और इसी प्रकार अन्य महिला कोई भी सरोगेसी के झांसे में ना आए किसी भी। आपके साथ भी कुछ गंदा काम करने को बता रहे हैं, क्या है वो? आपके साथ भी कुछ हुआ? जी, उन्होंने मेरे साथ में कोई नशीला पदार्थ देकर भी गंदा काम किया। और बच्चे को लेके आपके बच्चे की क्या समस्या है? और उन्होंने मेरा बच्चा अपहरण करके उन्होंने अपने पास रखा हुआ है। ये इंदौर निवासी चंदन नगर की महिला लव मैरिड दंपति कपल है। इनकी शादी के बाद में पति पे थोड़ा सा उधारी का कर्जा होने के कारण पति ने एक मित्र से कर्जा लिया था और वो कर्जा नहीं चुकाने पाने पर उस मित्र ने कुछ डॉक्टर्स से श्रीमाया हॉस्पिटल में मिलाने का बोला और बोला जिनसे मिल लोगे इनका कुछ आप काम कर दो, आपका कर्जा एडिस हो जाएगा। उस दोस्त का वहां से रोल खत्म हो गया जब ये श्रीमाया में 3 डॉक्टर मिले जिन्होंने अपने आपको अरविंदो हॉस्पिटल का डॉक्टर होना बताया और कभी उन्होंने बोला कि मुंबई की पार्टी को आईवीएफ सरोगेसी के माध्यम से बच्चा चाहिए। उनमें से एक डॉक्टर ने कभी बोला कि मुझे चाहिए। ऐसा करके इन दंपति को झांसे में लिया और इनसे कई कागज कर्जा उतारने के नाम पे एडजस्टमेंट ब्लैंक कागज ब्लैंक स्टैंप पे साइन करवाए और फिर अचानक इस महिला को उन दस्तावेजों को दुरुपयोग करने की धमकी देते एबी रोड स्थित श्रीमाया होटल बुलाया और वहां पे नशीला पदार्थ बनाकर इसके साथ में रेप करा। महिला डिप्रेशन में लगी। जैसे महिला प्रेग्नेंट हुई तो उसके पति को पूरी घटनाक्रम बताया। महिला ने अपने पति के साथ में जाकर डॉक्टरों से पेट की क्लीनिंग करने के लिए बोला तो उन्होंने मना कर दिया, बोले तुमको झूठे केस में फंसा देंगे। और अरविंदो हॉस्पिटल में उसमें से एक डॉक्टर इसके पास में नार्कोटिक्स बैंड मेडिसिन होती है उसकी झूठे केस में फंसाने की धमकी दी। उसके बाद में बोला कि हमको ये बच्चा चाहिए, ये बच्चा हमें 9 महीने बाद दे दो, हमें आपसे कोई लेना देना नहीं, आपके कागज लौटा देंगे। उसके बाद बकायदा उन्होंने षड्यंत्र के तहत अरविंदो हॉस्पिटल के सामने एक बहुत बड़ी कॉलोनी है, उस कॉलोनी में फ्लैट लेकर रखा और उस कॉलोनी के हर कमरे में सीसीटीवी कैमरे लगाए ताकि ये लोग कहीं जा नहीं पाए और किसी प्रकार की बातचीत करे तो वो सुन ले। दरअसल इस मामले में ये भी बताया जा रहा है कि पीड़िता और उसके पति के द्वारा किसी से उधार लिया गया था। उधारी चुकाने के एवज में उसे आईवीएफ सेंटर ले जाया गया और सरोगेसी की बात करी गई, लेकिन इसमें जो टेक्निकल साइंटिफिक प्रोसीजर होता है उसका पालन ना करते हुए पीड़िता का बलात्कार किया गया, जिसके बाद पीड़िता और उसके पति को 8 महीने तक एक फ्लैट में जो कि कैमरे से लैस था उसमें उसे बंधक बना के रखा गया। पीड़िता ने जब बच्चे को जन्म दिया तब उससे उस बच्चे को छीन लिया गया, जिसके बाद पीड़िता अपने पति के साथ पुलिस कमिश्नर के पास गई, जिसके बाद अब इस पूरे मामले में शिकायत दर्ज की गई है और अब जांच के आदेश जो है वो कोर्ट के द्वारा दिए गए हैं और इस मामले में जांच की जा रही है।
देखिए, फिलहाल इस पूरे मामले में जांच के आदेश दे दिए गए हैं। पुलिस जांच में लगी हुई है, लेकिन इस पूरे मामले के सामने आने के बाद अब आईवीएफ सेंटर्स और सरोगेसी के जो पूरे प्रोसीजर है उसको लेकर सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं। ये भी आपको बता दें कि इंदौर में लगातार आईवीएफ सेंटर्स जो हैं वो खुलते हुए दिखाई दे रहे हैं। नए नए आईवीएफ सेंटर्स में क्या इस तरीके से या फिर सरोगेसी का जो प्रोसीजर है वो क्या कानूनी दांव पेचों के बगैर इस तरीके से कराया जाता है, ये भी एक बड़ा सवाल निकलकर सामने आ रहा है। इस मामले में जो भी अपडेट होगा एमपी तक आप तक लेकर आएगा। खबर इंदौर से आप तक पहुंचाइए सहयोगी धर्मेंद्र कुमार शर्मा ने। मध्य प्रदेश जुड़ी तमाम खबरों के लिए बने रहिए एमपी तक के साथ।